लेकिन भाई साहब मैं आपको एक चैलेंज करता हूं यहां पे, मुझे वो प्रूफ करके दे दे कि मैंने पैसा लिया है, मैंने रिश्वत ली है और वोट दिया है। जिस दिन वो ये प्रूफ करके उसी वक्त उसी एक सेकंड में मैं अपने सियासत से इस्तीफा दे दूंगा और जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हम इन लोगों की तरह बिकाऊ लोग नहीं हैं। आज तक सियासत में खरीदना और बेचना ही किया है, किसी ने खरीदा और किसी ने बेचा। इन्होंने और मेरी नजर में खरीदने बिकने वाले लोग नहीं होते, घोड़े और गधे होते हैं। जो बिकते हैं उनको घोड़े और गधे बोले जाते हैं, इंसान नहीं बिकते। और किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर की इतनी औकात नहीं है कि मेरा रेट लगा जाए, किसी में इतना दम नहीं है कि वो मेरे वजूद को खरीद जाए। आज तक वो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर रामेश्वर को खरीद सके। इतनी किसी की जेब में इतनी गर्मी नहीं है। आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने राज्यसभा इलेक्शन में जो है भाजपा के लिए वोट किया, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, भाजपा वाले चाहते हैं कि मैं उनके लिए वोट करूं, ठीक है। अगर मैंने उनको वोट किया तो खुश रहे, वो मजे करें कि भाई उनके लिए वोट किया है। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक चैलेंज करता हूं यहां पे, मुझे वो प्रूफ करके दे दे कि मैंने पैसा लिया है, मैंने रिश्वत ली है और वोट दिया है। जिस दिन वो ये प्रूफ करके उसी वक्त उसी एक सेकंड में मैं अपने सियासत से इस्तीफा दे दूंगा और जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हम इन लोगों की तरह बिकाऊ लोग नहीं हैं। आज तक सियासत में खरीदना और बेचना ही किया है, किसी ने खरीदा और किसी ने बेचा। इन्होंने और मेरी नजर में खरीदने बिकने वाले लोग नहीं होते, घोड़े और गधे होते हैं। जो बिकते हैं उनको घोड़े और गधे बोले जाते हैं, इंसान नहीं बिकते। और किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर की इतनी औकात नहीं है कि मेरा रेट लगा जाए, किसी में इतना दम नहीं है कि वो मेरे वजूद को खरीद जाए। आज तक वो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर रामेश्वर को खरीद सके। इतनी किसी की जेब में इतनी गर्मी नहीं है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट विधायक हैं जम्मू के, चाहे मैं महराज मलिक की बात करूंगा, प्यारेलाल की बात करूंगा, तो उनके ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने भाजपा से पैसे खाए और राज्यसभा में जो भाजपा के लिए वोट किया। देखो, एक चीज आप मानते हो कि भाजपा ने खरीदे हैं, एक चीज तो क्लियर होगी ना, आपके ही माध्यम से एक चीज क्लियर होगी, खरीदने वाले बीजेपी वाले हैं। मतलब वो खरीदते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, बिकते तभी है कोई खरीदने वाला हो। सबसे पहले तो मुझे लगता है सबसे पहले गलत तो वो है जिसने खरीदा है। जो खरीद रहा है सबसे बड़ा तो गलत वो है। बिकने वाले तो हैं ही हैं, लेकिन खरीदने वाला भी उतना ही गलत है जो खरीद रहा है। करप्शन में दोनों ही गलत होते हैं, करप्शन देने वाला भी और करप्शन लेने वाला भी। इसलिए करप्ट बीजेपी भी हुई जिन्होंने खरीदा है, इसका मतलब, ठीक है ना। बाकी आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, प्रूफ करके बता दें जनाब। ओपन चैलेंज है मेरा सबको, हर एक को, हर एक एजेंसी को, हर एक डिपार्टमेंट को। मेरा चैलेंज है कि डॉक्टर रामेश्वर के वजूद को प्रूफ करके बता दें कि हम बिके हुए हैं। हम बिके तब नहीं जनाब जब इतना बड़ा सैलाब आया था, जब इतने बड़े सैलाब में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हम तब नहीं गिरे, हम तब नहीं डगमगवाए, और अब गिरेंगे चंद पैसों के लिए। मैंने कहा ना, किसी की जेब में इतनी गर्मी नहीं है कि वो डॉक्टर रामेश्वर के वजूद को खरीद सके, और ना कोई आज तक कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो मुझे खरीदने की हिम्मत रख सकता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल रहेगा, जिस तरह से उपचुनाव अभी जेएंडके में खत्म हुए, हम नगरोटा सीट की बात करें, हम बडगाम की बात करें, और हाल ही में बिहार में भी इलेक्शन हुए और यहाँ भाजपा ने जो है पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया, और कांग्रेस जो है सिमट कर जो सिंगल डिजिट में पहुंची। और लोगों का कहना ये भी है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस भारत मुक्त जो है होने जा रहा है। किस तरह देखते हैं? देखिए, जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी जनता है। वो किसको लाना चाहती है, किसको नहीं लाना चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, किसको जिताना चाहती है, वो जनता का फैसला है। और जनता के फैसले को सर झुका के हमें स्वीकार करना चाहिए। जो जनता के फैसले को स्वीकार नहीं करता वो कहीं स्टैंड नहीं करता। और जनता के फैसले को मानना ही डेमोक्रेसी है। जनता सबसे बड़ी है। यही जनता थी जिसने पिछले 60-70 साल तक कांग्रेस को सत्ता में रखा। कोई भी सरकार, कोई भी लीडर अपनी मर्जी से जीत के नहीं आता। मैं आज यहां पे पहुंचा हूं तो जनता का फैसले से आया हूं। कल जनता मुझे कहां रखेगी, कहां नहीं रखेगी, वो जनता का फैसला होगा। और जनता का फैसला सर माथे पे है। हमें जनता के साथ चलना है। और अगर आपको लगता है कि जनता में हम जीतना चाहते हैं तो पब्लिक का काम करो जनाब। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। आजकल शॉर्टकट नहीं चलता। कोई बोले कि अब मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, ये सच है या झूठ है कि उसने खरीदा है, उसने बेचा है, उसने ईवीएम हैक की है। मुझे उस चीज में गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं भी तो बीजेपी के अगेंस्ट लड़के जीता हूं। मेरी ईवीएम किसी ने नहीं चोरी की।
मेरे ऊपर भी अब इलेक्शन लड़ने का हर एक का ट्रेंड है। बीजेपी अपने दांव पेच हर तरीके से लगाती है, कांग्रेस हर तरीके से लगाती है, हर एक अपनी इलेक्शन में उतरता जीतने के लिए है, सब जोर लगाते हैं, लेकिन फाइनली वही जीतता है जो जनता के दिलों में राज करता है, जो जनता के मुद्दों के साथ जुड़ा है, जो जनता के साथ जुड़ा है, लास्ट में जीतेगा वही, चाहे कुछ भी हो जाए। और जनता ने जिसको जिताया है वो जनता का फैसला है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आप हंस के स्वीकार करो चाहे रो के स्वीकार करो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बाकी अगर आप जनता में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, तो जनता के लिए काम करिए, जनता के बीच में रहिए, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करिए, बाईपास करने की कोशिश मत करिए। कोई दूसरा तरीका नहीं है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा और पब्लिक के काम करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले इंटरव्यू में भी हमने आपसे एक सवाल किया था, आने वाले समय में क्या लगता है कि डॉक्टर रामेश्वर भाजपा में ज्वाइन होने जा रहे हैं, क्या सच्चाई? देखिए भाई साहब, बात इतनी है, जो बनी की डेवलपमेंट करवाएगा, जो बनी की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करवाएगा, मैं उसको ज्वाइन करूंगा। वो जो मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहता है वो बनी की डेवलपमेंट। चेहरे की मुस्कान तो यही कह रही है कि बहुत जल्द जो है भाजपा का दामन थाम। मेरी मुस्कान ये कह रही है कि जो लीडर बनी की डेवलपमेंट करवाएगा, लास्ट में मैं अंतम करूंगा किस पार्टी ने बनी में सबसे ज्यादा पैसा दिया, किसने बनी में सबसे ज्यादा काम करवाया। जिस भी पार्टी ने बनी में सबसे ज्यादा काम करवाया होगा, मैं उसमें उस पार्टी में चला जाऊंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और दोनों पार्टियां इस वक्त सत्ता में है, बीजेपी भी सत्ता में है और एनसी भी सत्ता में है। एनसी इस समय जम्मू कश्मीर में है और बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे एमपी साहब भी बड़ी से जीत के गए हैं और सरकार इस वक्त सीएम साहब उमर साहब की है, एनसी की। करवाएं डेवलपमेंट, मैं लास्ट में हम तोड़ मोड़ करके देखेंगे, हमारी पूरी जनता, बनी की जनता देखेगी, पूरी जनता डिसाइड करेगी। जनता से मैं पूछूंगा कि बताओ कौन से लीडर ने, बीजेपी के लीडर जो यहां से जीत गए हैं, उन्होंने ज्यादा काम करवाया है या एनसी की जो सरकार रही जिसको मैंने समर्थन दिया उसके थ्रू ज्यादा काम हुआ है। अगर उस वक्त जनता ने बोल दिया कि हाँ जी सबसे ज्यादा काम एनसी ने किया, तो मैं एनसी में चला जाऊंगा। वो बोलेगी जनाब सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया, मैं बीजेपी चले चलो। वो बोलेगी कांग्रेस ने किया, मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। वो बोलेगी किसी ने नहीं किया, इंडिपेंडेंट, चलो हम फिर इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ के जो पीएमओ में हमारे मंत्री बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे कभी डेवलपमेंट को लेकर कभी आपकी बातचीत होती रहती है यहाँ के बनी के मसले के ऊपर? देखिए, वो जितनी बार उनका दरबार लगा, एक बार जसरोटा में लगा था, एक बार कठुआ में लगा, एक बार कठुआ 2-3 बार मिला हूँ उनसे, उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे एश्योर भी किया है डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हाँ बनी की, और मुझे इवन की बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बनी को भली बात भी जानते हैं। बनी से उन्होंने बड़ी मेजॉरिटी में उन्होंने वोट लिया है, काफ़ी संख्या में उनको वोट लिया है। बनी के मुद्दे क्या हैं उनको पता है। बनी की यहाँ पे जो पार्टी है, बनी के जो लीडर हैं, वो भी टाइम टू टाइम मुझे लगता है उनको बताते रहते होंगे कि बनी में किस चीज़ की ज़रूरत है। वो भी उनसे मिलते रहते होंगे, जो कि उनका फ़र्ज़ है। बनी की डेवलपमेंट के लिए उनको वहाँ मिलना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। वो भी प्रोजेक्ट लेके जाते होंगे और मुझे उम्मीद है कि बनी की डेवलपमेंट के लिए वो काम करेंगे और बड़े पावरफुल हैं, इस वक्त सेंटर में बैठे हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो अच्छे से काम करवा सकते हैं। और बनी के जितने बीजेपी के नेता हैं और मैं जानता हूँ और वो कर भी रहे होंगे, अपने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर उनसे बात, और जितनी बार मेरी से बात हुई है मैंने भी उनसे बात की और मुझे उम्मीद है कि वो बनी की डेवलपमेंट करवाएंगे। अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में कितनी डेवलपमेंट उनके थ्रू हो सकती है और कितनी डेवलपमेंट जो मैंने सरकार को समर्थन दिया है एनसी को, उनके थ्रू कितनी हो सकती है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे 1 साल के अंदर, 1 साल के टेन्योर के अंदर बनी के बीच हद से ज़्यादा काम हमने इस सरकार से लिए। बहुत सारे काम जो है बनी भंडार से लेके गोडूफलाल तक, हर पंचायत को छोड़ो, हर वार्ड के अंदर ऐसा कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां 20-20, 30-30 लाख के काम इस वक्त नहीं चल रहे। यही रोड्स पीएमजीएस के जिनको बने हुए 10-10 साल हो गए, चाहे भंडार का रोड था, कोटी संध्यार का भंडार का रोड था, संदरून का रोड था, इन रोडों की कभी इनकी नालियां चलेगी, कभी डंगे चले गए, कभी स्लाइड चला गया, लेकिन इन रोड्स की रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए कभी जिंदगी में 1 रुपया नहीं, 1 रुपया कभी नहीं है। कभी आपके रहते आप मुझे बता दो इन रोड्स की डेवलपमेंट के लिए या रिस्टोरेशन के लिए कभी पैसा रिलीज किया गया। लेकिन हाल ही में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ढग्गर रोड के लिए 2 करोड़ रुपया इशू हुआ, 2.5 करोड़ रुपया भंडार रोड के लिए इशू करवाया गया, 1.5 करोड़ रुपया कोटी चंडिहार रोड के लिए इशू किया, 50 लाख रुपया संदरून रोड के लिए इशू हुआ है, 1.5 करोड़ रुपया गोडूफलार रोड के लिए इशू हुआ है, 4.5 रोड जो है फ्लार रोड के लिए इशू हुआ है। अच्छा, 2 करोड़ रुपया नवजोत रोड के लिए इशू हुआ है।
इवन कि अपने हॉस्पिटल के लिए आप बात करेंगे, हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 3.5 करोड़ रुपया जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए इशू किया गया है। 4-4.5 करोड़ रुपया जो है डिग्री कॉलेज गर्ल हॉस्टल के लिए इशू किया गया है। आज यहाँ पे जो हम इलेक्शन से पहले हम बात किया करते थे, यहाँ सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम था, आज वहाँ पे फुली मेडिकल स्ट्रीम चल रहा है। बच्चों के लिए कॉलेज की बस यहाँ पे इशू हो चुकी है, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो इलेक्शन के टाइम हमने उठाया था। डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। हाल ही में बारिशों का दौर था और 1988 के बाद इतना ज्यादा फ्लड हमने इस एरिया में देखा, शायद हमने भी अपनी लाइफ में ऐसा फ्लड नहीं देखा था। बहुत नुकसान हुआ। क्या लगता है आपको, इन जो आप पैसा बता रहे हैं, इन पैसों से इन रोड की भरपाई हो पाएगी? देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ रुपया अगर जिस रोड के लिए आ रहा है, उससे हम ये भी नहीं कह सकते इससे कुछ नहीं होगा। अगर 100% नहीं होगा तो 80% तो होगा ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। अगर स्टार्टिंग में ही हम उस रोड की डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ ला रहे हैं, हम 2 करोड़ से शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसके लिए थोड़ा ही रहा, फिर आगे और रिलीज करवा सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो हुई है ना। जो शुरुआत आज से 10 साल पहले होनी चाहिए थी, जो 10 साल में नहीं हुई, वो शुरुआत हमने 2-2 करोड़ से, 1.5 करोड़ से, 4 करोड़ से हमने शुरू की है। शुरू तो हुआ है ना। जो 10 साल से आज तक हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी सर्जन नहीं था, आज वहां पे सर्जन भी आया है। गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट है वहां पे, डॉक्टर की यहाँ पे ट्रांसफर की गई, लेकिन उसने कोर्स स्टे लिया है। बड़ी जल्दी वो कोर्स स्टे खत्म करके वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। मेडिकल नॉन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, आज वो भी तो वो यहाँ पे शुरू। अगर 1 साल के बीच में इतना काम शुरू हुआ है, ये हमारा मंदिर है चोरी शिवजी मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है। आज तक चोरी शिवजी मंदिर के लिए कभी किसी ने रोड नहीं बनवाया। वहां के लोकल लोगों ने पैसे डाल के अपने लिए रोड बनवाया था। अब पता कीजिए, वहां पे उन लोगों ने, वहां के लोगों ने पैसा डाल के जेसीबी 20 लाख रुपए का आज हमने वहां पे रोड बनवाया है। आज वहां पे पार्किंग के लिए हमने वहां पे ग्राउंड बनाया है। आज वहां टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वहां पे बनवाया है। आज वहां पे हाई मास्क लाइट हमने दी है। डंडी गुट्टू में चली जाइए, कितना बड़ा नाग मंदिर है वहां पे। हजारों सालों से वहां लोगों की डिमांड थी कि हमारा ग्राउंड जो है वो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आज तक वहां गए, तबसरे हुए, बड़ी बड़ी बातें लीडरों ने ली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमने 1 साल के अंदर अंदर, और इलेक्शन के टाइम हमने वादा किया था, 5 साल का मुझे मैंडेट मिला है, लेकिन मैंने 5 साल का वेट नहीं किया। 1 साल के अंदर अंदर आज 15-20 लाख का वहां पे ग्राउंड एक्सटेंशन के लिए पैसा रिलीज हुआ है। वहां टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का पैसा वहां पे दिया है, हाई मास्क लाइट का वहां पैसा दिया है। वहां गुट्टू से आगे जो लास्ट गांव है वहां पे क्या नाम है, क्लोर बाहर, उस रोड के लिए 5 लाख रुपए हमने वहां पे इशू किए हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां पे 40-40, 50-50 लाख के काम पहले ही साल में हमने इशू नहीं किए हों। अब रोलका में चली जाइए, रोलका से गो गली के लिए रोड का काम वहां पे हमने 16 लाख रुपया दिया है। ट्रैक्टर रोड वहां पे वो काम चल रहा है। गो गली से लेके सरथल तक लिंक रोड का वो पैसा हमने रिलीज किया है। 25 लाख का हमने ग्राउंड के वादे किए थे कि हम बच्चों को ग्राउंड देंगे, और बात अगर बड़ी की जाए तो बड़ी नहीं तो उसका 50% तो मिलेगा। सोच तो बड़ी रखो कम से कम। अगर 4 पैसे की सोच रखोगे मिलेगा एक ही पैसा, बड़ी सोच रखनी चाहिए। आज यहाँ पे जाइए रोलका में हाई सेकेंडरी में 25 लाख रुपए का वॉलीबॉल कोर्ट का काम शुरू हो चुका है, और ये काम जो हमने वादे किए थे इनको पूरा करने के लिए हमने 5 साल भी नहीं लिए, जबकि 5 साल का लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। पहले साल के कंप्लीट होने से पहले 25 लाख रुपए का वॉलीबॉल का कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट रोलका हाई सेकेंडरी में बन रहा है। 25 लाख का बैडमिंटन कोर्ट गर्ल हाई स्कूल बनी में बन रहा है। 25 लाख का एक और वॉलीबॉल कोर्ट जो सरथल में बनेगा, जहां सरथल में बनेगा या बनी में बनेगा। 3 ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए हमने 1 साल के अंदर किए हैं, और एक भी ग्राउंड 10 रुपए का भी पिछले 10 साल में नहीं बना है। अगर बना हो तो मुझे दिखा दें। 1 लाख रुपए का ग्राउंड भी इन्होंने बनाया हो, मुझे बता दें। सिर्फ बातें करेंगे। आज जाके गत्ती में भी जाइए, मिनी ग्राउंड का वहां पे भी काम शुरू हुआ है वहां पे। और आने वाले टाइम में मैंने आपको बोल दिया, मैंने वादा किया था कि बनी को एक बड़ा ग्राउंड देंगे, और जरूर देंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा, और ये नोट कीजिएगा। लैंड का डिस्प्यूट पड़ा था, 4 करोड़ रुपया हमारे पास इशू हुआ है ग्राउंड बनाने का, लेकिन 4 करोड़ रुपया अगर फर्स्ट फेज में इशू हुआ तो आने वाले टाइम में और पैसा रिलीज करेंगे। उसके लिए हमें कम से कम 200-250 कनाल जगह चाहिए थी, जो स्टेट लाइन हमें अवेलेबल नहीं थी, मिल नहीं रही थी। अभी हमें कहीं ना कहीं वो स्टेट लाइन मिली है। आने वाले वक्त में बनी वालों पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम हम देंगे, जो हमने वादा किया है। और इलेक्शन के टाइम जो जो पंचायतों में जाके, जिन जिन पंचायतों पे लोगों ने वोट देने के लिए हमसे जो जो वादे लिए थे, मैं दावे से कहता हूं 90% वादे मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट किए हैं। आप जाइए गोडू फलाल वाली साइड जाइए,
जो लीडर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने इस बरसात के बीच में, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं और ईमानदारी से बताइएगा कितने लीडर थे जो इस बरसात के बीच में घर से बाहर निकले? किस पार्टी का लीडर गांव में गया? किस पार्टी का लीडर? गोटू फिलहाल खत्म हो गया जनाब, हमारा 75 मुआर इलाका ही खत्म हो गया, नजोद पंचायत खत्म होगी। आप ईमानदारी से मुझे बताना कितने लीडर चाहे किसी भी पार्टी का आपने देखा उन इलाकों में जाते हुए? एक भी लीडर उनके बीच पहुंचा? सारे दरवाजे बंद करके, कुंडियां लगा के और वीडियो बना बना के। तो हमें बड़ा अफसोस है जी, हम बड़े दुख व्यक्त करते हैं, हम सरकार से ये बोलते हैं कि उनका कुछ किए जाए। और जनाब उतर जाओ ग्राउंड में, उनका पता करो, देखो उनको जरूरत क्या है। कुछ आटा ही दे आओ किलो, एक कंबली दे आओ, फड़की दे आओ, कुछ ना कुछ उनको। घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं और उधर जाके बोल रहे हैं हम सरकार से ये करते हैं, और ग्राउंड पे निकलने की कोशिश नहीं की। और बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं उन लोगों ने, उनको पेटियां भर भर के वोट भेजे हैं उनको। चाहे एमपी साहब थे, चाहे जीत हारे हुए एमएलए थे, चाहे कोई, हजारों के हिसाब से वोट किए हैं उन लोगों को भी। क्या उनकी वहां पे जाना जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सिर्फ कमरे से बैठ के भाषणबाजी करनी है। एक लीडर और एक लीडर का मुझे फोटो या वीडियो दिखा दे जो उन लोगों के बीच में गया हो और 1 रुपए की भी मदद की हो। जब बरसात खत्म हो गई, मौसम खत्म हो गया, मौसम साफ हो गया, धूप निकल गया, रोडों का काम थोड़े थोड़े शुरू हो गए, वो लोग कहीं ना, और हम गरीब लोग पहाड़ी जरूर हैं, लेकिन हम लोग ना खत्म नहीं हुए, खत्म हुए वाले भीख मांगने वाले लोग नहीं है। जब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, वो लोग खुद अपने पांव पे स्टैंड करने की हिम्मत रखते हैं और आज वो शुरू हो रहे हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की जितना हो सकता था। उन लोगों को मैंने वादा किया था कि मेरे होते हुए आपको राशन की कमी नहीं होगी, सर ढकने के लिए आपको कहीं और शरण नहीं लेने पड़ेगी। और उन लोगों के साथ किया हुआ वादा मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। वहां पे हमने उनको मोहताज नहीं होने दिया उन लोगों का। लेकिन अफसोस इस बात की है कि वो लीडर कहां गए? और जब मौसम साफ हो गया, धूप निकल गई, सब स्टेबल होने शुरू हो गए, तो जैसे मेंढक बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के फिर लग पड़े शोर डालने की, हमें बड़ी चिंता है, अब ये रोड बनना चाहिए, वहां उनका रोड नहीं खुल रहा है, उधर ये नहीं हो रहा है। तो जनाब उनके दुख दर्द में जाना था शामिल होने के लिए, तब क्यों नहीं गए? तब उनका दुख दर्द शामिल दिख नहीं रहा था। और आपकी ही पार्टी के लीडर दिल्ली में बैठे हैं, बोलो ना उनको रोड रिस्टोर करवाने के लिए। वो किस लिए रखे हैं? कंचके पूजने के लिए? सिर्फ गले में पटके डालने के लिए? सिर्फ उनके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए? उनको भी बोलो ना, आप भी हिलचुल कर लो, थोड़ा सा आप भी हिल रो, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अपनी कलम हिला लो। आज तक बनी के बीच में एमपी फंड का कितना पैसा लगा मुझे बताओ, मैं भी देखूं कितना पैसा लगा है। इन लोगों ने अपने लीडरों से कितना पैसा लिया है बनी की डेवलपमेंट के लिए, मुझे दिखा दें। सिर्फ बातें, सिर्फ फालतू की बातें करनी है। जनाब मेरे साथ अगर मेरे अगेंस्ट अपोजिशन करनी है तो काम की करके बताएं। जो काम मैं कर रहा हूं मेरे अगेंस्ट, वो काम मेरे से ज्यादा करके बताएंगे ना, मैं मान जाऊंगा कि जनाब वो लीडर है। बातों की लीडरी नहीं, बातों की लीडरी में वो जीते हुए हैं, मैंने उनको फर्स्ट प्राइज दे दिया है। बातों की लीडरियों में वो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, उनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे काम करके बताएं। अगर मैं 4 पैसे का काम करता हूं तो वो 8 पैसे का करके बताएं, ताकि मुझे और हिम्मत, मैं सोचूं कि नहीं यार अब मैं इससे ज्यादा करवाऊं। वो करते ही कुछ नहीं है, बातों में मैं उनका कंपटीशन नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब अब बनी के मुद्दे पे बात करेंगे। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस निकाला जाता है कि माइनिंग को जो है बैन किया जाता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हम गत्ती डैम साइड जाते हैं तो एनएचपीसी उसका हाल ही में टेंडर भी करने जा रहा है, सुनने में आ रहा है, और जो वहाँ का रेता बजरी है उसको उठाने नहीं दिया जा रहा है। और बरसात के मौसम में लोगों के घर जो है कुछ तो डैमेज हो गए हैं, किसी की आग बाल चली गई है, किसी की ब्रस्ट बाल चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रोक रहा है, उसमें अड़ंगा लगा रहा है। और आपके पास शायद आज कुछ लोग भी आए होंगे उस मसले को लेकर, क्या कहेंगे सर? जल्द से जल्द वो लोगों को प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए मेरी डीसी साहब के साथ इस इशू पे बात हुई थी। मैंने कहा था कि हमारे, हालांकि वो किसी भी काम का नहीं है, वो ऐसे भी उसका टेंडर होना है। हाँ, मैंने उनसे बात की इस बारे में कि हमारे लोगों को घर बनाने के लिए PMAY के घर बना रहे हैं लोग, उनके लिए उनको रेता बजरी चाहिए होती है। हज़ारों की तादाद में हमारे नरेगा के, CD पंचायत के, CDF के, गलियों के, डंगों के, हॉस्पिटल के, स्कूल के हज़ारों काम लगे हुए हैं। उनको रेता बजरी चाहिए होता है, वो कहीं भी हट माश का जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो DC साहब ने इस चीज़ के लिए श्योर किया है कि आने वाले टाइम में लीगली, इलीगली कुछ नहीं होगा। और इलीगल काम का मैं भी समर्थन नहीं करता हूं कि कोई चीज़ जो है लीगली की जाए। उन्होंने कहा बड़ी जल्दी आने वाले वक्त में लीगली हम कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाएंगे
ताकि लोगों को सहूलियत मिले और इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ के लोकल लोग ले सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन होगी चाहे सरकार होगी इसके ऊपर गौर करेगी और ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी साफ होगी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से भारत में हम बात करते हैं कि लोगों के लाडली बेटी जो है स्कीम भारत सरकार की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, तो आज लोग जो हैं उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, कहीं उनका फॉर्म नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि आज JNK के अंदर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, बड़ी दिक्कत है, आम लोग इस चीज़ से जूझ रहा है, हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी को दिक्कत है और ख़ासकर हमारे गांव के लोग जो हैं एक राशन कार्ड पे 4-4 फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं और सारे के सारे BPL है, लेकिन फैमिली मेंबर ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से उनको BPL नहीं मिल रहा, वो APL में इंक्लूड कर दिए गए हैं, चूल्हे उनके अलग हो नहीं पा रहे हैं, जो फ़ायदा 4 फैमिलियों को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा जा रहा है। बिल्कुल इस तरह सेंट्रल बिल्कुल स्कीम में बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस चीज़ से पूरा का पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, ये गलत हो रहा है और ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस जो है ये होना चाहिए ताकि नए राशन कार्ड बने, नए चूल्हे बने, ताकि इस मसले को लेकर आपकी कभी किसी से बात? बिल्कुल इस मसले को लेकर सिर्फ मेरी ही बात नहीं हुई, हमारे हाउस में जितने MLAs हैं, जितने भी कंसर्न्ड MLA, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, NC का था, कांग्रेस का था, BJP का था, हर एक ने असेंबली में इस चीज़ को लेकर इशू उठाया है, बात की है और मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को एश्योर किया है और मैं चाहता हूं कि अगर एश्योर किया है तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम होना चाहिए, एश्योरेंस सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। तो और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है ये हल हो। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर, जिनका साफ कहना है कि मेरी तरफ से 101% आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जब रोटी जो है एक हाथ से नहीं पकती है, 2 हाथ से पकती है, आप लोगों का सहयोग भी मुझे मिलना चाहिए और इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे और काम जो है बनी के लिए करते जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।